बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट किस्म के लच्छा पकौड़ा की रेसिपी। ये आम पकौड़ों से ज़रा हट के डिफरेंट टाइप के पकौड़े हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। ये आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के पकौड़े हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है हाफ kg बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले चला जाएगा लेमन जूस 1 टेबल स्पून। इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, बेसन 3 टेबल स्पून। अब ये तमाम चीज़ें डाल के हम अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा बैटर बन जाए और चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए। इसको अब हम तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। आप चाहें तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू। इनको मैंने धो लिया था और पील कर लिया था। अब किसी भी स्लाइसर से आप इस तरह से आलू का स्लाइस काट लें, बारीक बारीक बिल्कुल। अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है तो आप तेज़ नाइफ़ के साथ भी स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे स्लाइसेस बहुत अच्छे तरीके से कट चुके हैं। अब हम इसको इस तरह से रख के तेज़ नाइफ़ के साथ जूलियन कट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, ज़्यादा मोटे मत काटिएगा। बिल्कुल इस तरीके से कटे होने चाहिए जैसे मैंने काटे हैं। अगर आप इस तरीके से बारीक नहीं कट करेंगे तो पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब यहाँ आलूओं में हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, बेसन 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना क्योंकि आलूओं में बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आलू बिल्कुल इस तरह से अलग अलग और खिले खिले होने चाहिए। अब यहाँ हम सबसे पहले आलूओं का मिक्सचर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से सेट कर लेंगे। और अब हम इस पर रखेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट की थी। चिकन रखने के बाद इस तरह से आलूओं को फोल्ड कर दीजिएगा ताकि आलू अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर कोट हो जाएं, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ हम ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और साथ के साथ पकौड़ों को इसमें डालते जाएंगे। ऑयल बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम रखिएगा, वरना पकौड़े जल जाएंगे और चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसी तरीके से अब हम बाकी के पकोड़े भी तैयार कर लेंगे और साथ के साथ उनको भी ऑयल में डालते जाएंगे। पकोड़ों को आप बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करिएगा। इससे चिकन अच्छे तरीके से अंदर से पक जाएगी और पकोड़े कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो इससे ये होगा कि चिकन बिल्कुल अंदर से कच्ची रह जाएगी और पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे। पकोड़ों को थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से पलटते रहिएगा ताकि हर तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये 10 से 15 मिनट में पककर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए पकोड़े हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक टॉवल पेपर पर निकाल लेंगे। पकोड़ों को हम डिश आउट करेंगे। इसको आप केचप या पुदीने की चटनी के साथ सर्व करिएगा। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो आप उसकी पिक्चर्स बनाकर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर लाजमी शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।